अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट। सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है। द आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द करंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट बट ऑल्सो ऑन देयर प्रेजेंट वैल्यूज। ऐसे सर्किट जिसमें आउटपुट जो है वो ना सिर्फ उनकी प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट पर डिपेंड करती है बल्कि जो इनपुट की पास्ट वैल्यूज हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। दीज होल्ड द सीक्रेट ऑफ हाउ टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन। इसमें जो है हमारे पास ये चीज़ होती है कि आपने डाटा को या इंफॉर्मेशन को जो भी आपके पास है उसको मेमोराइज कैसे करना है, मेमोरी में स्टोर कैसे करना है, रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे करना है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट जब तक हम पढ़ते आए हैं। अब कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल के अंदर डिफरेंस क्या है। आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। कॉम्बिनेशन में जो आउटपुट है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। जो आपको इनपुट दी जाएंगी आपने उसके मुताबिक जो उसके आउटपुट बता देंगे। जबकि सीक्वेंशियल में जो है ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यूज भी होती है इनपुट की और जो सर्किट में पास्ट में यूज की होती है उनका रिकॉर्ड भी सेव होता है। कॉम्बिनेशन में फीडबैक पार्ट जो है प्रेजेंट नहीं होता जबकि सीक्वेंशियल के अंदर प्रेजेंट होता है। फीडबैक पार्ट क्या होता है, ये ऐसा पार्ट होता है जिसमें आउटपुट जो है किसी भी सर्किट की, किसी भी सिस्टम की, किसी भी डिवाइस की वो इनपुट को रिटर्न कर दी जाती है। आउटपुट को इनपुट को रिटर्न करने का मतलब क्या है, यानी आउटपुट जो है वो एज अ रिस्पॉन्स फीडबैक भेजती है इनपुट को। मेमोरी एलिमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कॉम्बिनेशन में आपको मेमोरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपकी जो आउटपुट होती है उसमें सिर्फ जो प्रेजेंट इनपुट होती हैं आपने उसको देखते हुए आउटपुट जनरेट कर देनी है, इसीलिए उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सिक्वेंशियल में जो है आपने दो इनपुट लेवल्स देखनी है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। इस वजह से डाटा को स्टोर करना पड़ता है और उसमें मेमोरी रिक्वायर होती है। क्लॉक सिग्नल्स जो है कॉम्बिनेशन में रिक्वायर नहीं होते जबकि सीक्वेंशियल के अंदर क्लॉक सिग्नल्स रिक्वायर होते हैं। क्लॉक सिग्नल क्या होता है कि ऐसे सिग्नल्स जो कि हाई और लो स्टेज जो है किसी भी सर्किट के दरमियान वो बैक एंड फोर्थ मूव करते जाते हैं। ठीक है, यानी एक सर्किट है उसकी हाई और लो स्टेज हैं, उन दोनों के दरमियान जो है वो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करते जाते हैं, उनको हम क्लॉक सिग्नल कहते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ जो है वो प्रेजेंट स्टेट पे करनी है, जबकि सीक्वेंशियल में हमने प्रेजेंट और पास्ट दोनों स्टेट्स को साथ लेके चलना होता है। इसी वजह से हमें क्लॉक सिग्नल रिक्वायर होता है। कॉम्बिनेशनल को डिज़ाइन करना इजी है जबकि सीक्वेंशियल को डिज़ाइन करना डिफिकल्ट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है हमने अब तक जो पढ़े वो एडर्स हैं, सब्ट्रैक्टर्स हैं, इनकोडर हैं, डिकोडर हैं, मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब सीक्वेंशियल जो हमने देखने हैं उसमें काउंटर्स हैं, लैचेस हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, रजिस्टर्स हैं और क्लॉक्स हैं। अब सीक्वेंशियल सर्किट्स जो है उनकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स जो है इनकी दो हैं, एक एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है और एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। Asynchronous sequential circuit क्या है? If some or all the inputs of sequential circuit do not change affect with respect to active transition of clock signal. आपका जो क्लॉक सिग्नल है अगर वो एक्टिव स्टेज के ऊपर है, हाई स्टेज के ऊपर है इस वक्त, यानी उसकी वैल्यू अगर 1 है तो आपका जो इनपुट है कुछ या जितनी भी आपकी आउटपुट हैं, सम और ऑल आउटपुट्स जो है आपकी सीक्वेंशियल सर्किट की वो चेंज नहीं होंगी अगर आपका क्लॉक सिग्नल जो है वो हाई स्टेज पर है। मीन्स अगर आपके क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 है तो आपकी आउटपुट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जितनी भी आपकी आउटपुट्स हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में वो सेम टाइम के ऊपर चेंज नहीं होंगी। तो ऐसे सर्किट जिसमें आपके आउटपुट जो है वो सेम टाइम के ऊपर चेंज ना हो, या तो अगर वो पॉजिटिव एजिस पे हो या वो अगर नेगेटिव एजिस पे हो क्लॉक सिग्नल के, मतलब या हाई स्टेज पर हो या लो स्टेज पर हो, किसी एक के ऊपर रिजाइड कर रहे हो लेकिन सिंक्रोनस ना हो, आपस में इक्वल लेवल पर ना हो, कंबाइन ना हो, तो उनको हम एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट कौन से होते हैं? जिसमें तमाम आउटपुट जो है सीक्वेंशियल सर्किट की वो एक्टिव स्टेट ऑफ क्लॉक सिग्नल के मुताबिक, यानी क्लॉक सिग्नल अगर एक्टिव है तो उसके मुताबिक वो अपने आप को चेंज कर लेती हैं, यानी रिस्पॉन्स शो करती हैं। नन द सीक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। तो ऐसे सर्किट जो हैं उनको हम सिंक्रोनस कहते हैं जिसके अंदर आपकी आउटपुट जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, इसमें आपकी आउटपुट जो होती है वो सिंक्रोनाइज होती है, आपस में कंबाइन होती है, या तो पॉजिटिव एजिस पे हो या नेगेटिव एजिस पे हो, लेकिन कंबाइन जो है वो वर्क करती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। हाउ टू डिजाइन अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। अब ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपके पास एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है, आपने उसको डिजाइन कैसे करना है।
तो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्पेसिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्किट बिहेवियर, यानी आप जिस तरह का भी सर्किट बनाना चाह रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है, वो आपने एक डिस्क्रिप्शन जो है वर्ड में वो लिख देनी है। ड्राइव द स्टेट डायग्राम, देन आपने उसकी स्टेट डायग्राम बनानी है। स्टेट डायग्राम से आपने स्टेट टेबल जनरेट करना है। स्टेट टेबल के बाद आपने नंबर ऑफ स्टेट्स में बी रिड्यूस्ड बाय द स्टेट रिडक्शन मेथड, आपने स्टेट रिडक्शन मेथड का प्रोसीजर अप्लाई करना है स्टेट टेबल के ऊपर, जिससे आपकी स्टेट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी यानी कम हो जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, डिटर्मिन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड, फिर जितने फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होगी आपने वो डिटर्मिन करना है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। चूज द टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू बी यूज, सर्किट की जो है रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है उसकी टाइप को डिसाइड करें। ड्राइव द एक्साइटेशन इक्वेशन, फ्लिप फ्लॉप्स के बाद आपने एक्साइटेशन इक्वेशंस ड्राइव करनी है। यूजिंग द मैप और एनी स्पेसिफिकेशन मेथड डिराइव द आउटपुट फंक्शन दैट द फ्लिप फ्लॉप इनपुट फंक्शन, जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट फंक्शंस होंगे उसके मुताबिक आपने आउटपुट फंक्शन जो है वो जनरेट करने हैं सिंप्लीफाई करके। यानी अगर आपके पास आउटपुट इनपुट बहुत ज़्यादा है तो उनको आप या तो के मैप के साथ या बूलियन फंक्शन के साथ कुछ भी रूल लगा के उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। और फिर उसके बाद जो आपकी फंक्शन आएगा, सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा, उसकी आपने लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से सिक्वेंशियल सर्किट्स करते हैं। तो ये जितने स्टेप्स हैं इनको हम बारी बारी नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं। थैंक यू।